2 बार संसदीय चुनाव जीतने के बाद किसी प्रत्याशी का 2024 के लोकसभा चुनाव में नामांकन रद्द हो जाना आश्चर्य की बात होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार सांसद रहे एक ऐसे उम्मीदवार की आज कहानी मैं बताऊंगा, जो कि सांसद रहने के बाद इस बार जब नामांकन उन्होंने किया तो उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। रद्द के पीछे कारण क्या था, क्यों रद्द किया गया, वो कौन से पूर्व सांसद एक तरह से हैं, उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। वह कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, और आज जब मैं चुनाव की चर्चा कर रहा हूं और बिहार से खासकर उनका आज ताल्लुकात क्या है। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। साथियों, एक ऐसे उम्मीदवार की आज बात आपको बताऊंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव जीते, लेकिन जब इस बार उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो पर्चा दाखिल करने के बाद उनके पर्चे को निरस्त कर दिया गया। उसमें कारण बताया गया कि उनके जाति का जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं असम के कोकराझार से चुनाव जीतने वाले नावा कुमार सरानिया का। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आज बिहार को लेकर यह संदर्भ क्यों है। तो बिहार को लेकर संदर्भ यह है कि नावा कुमार सरानिया का पर्चा कोकराझार में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पे निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। और वहां चूंकि वो एससी सीट था तो वहां से वो चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। अब उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सीधा सीधी बिहार से वो वास्ता जुड़ गया। नावा ने आज यानी कि 6 मई को, दिन सोमवार है, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र है जो इलाका पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, खासा पर्यटन के लिए भी चर्चित है, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद संवाद भी किया लोगों से, बात भी कही। आपको बताते चले कि जो वाल्मीकि नगर का इलाका है, थारू जाति के लोग भी वहाँ काफ़ी रहते हैं। तो नावा ने वहाँ से नामांकन किया और एक तरह से इस तरह के उम्मीदवार का ये रोचक प्रसंग ही है कि 2 बार सांसद रहते हुए उनका नामांकन रद्द हुआ और कहाँ वो असम से बिहार आकर के वाल्मीकि नगर से नामांकन उन्होंने किया। आप इनकी बात को भी सुने और देखें ये क्या कहते हैं। जी, हमारा आप देखिए, इतना सारा हमारा नेतागण है, सबने हमको बुलावा भेजा था जो यह वाल्मीकि नगर से लड़ाई लड़ना है और हम गण सुरक्षा पार्टी से लड़ेंगे। वो सारा देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं और स्पेशली हम लोग पार्टी के तरफ से समाज को लेके पूरा सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन पूरा देश भर में चला रहे हैं। उसी के लिए हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं। अच्छा सर, वाल्मीकि नगर को क्यों आपने चुना? देखिए, पहला है ये वाल्मीकि जी का नगर है, ये बिहार की धरती, मुझे लगता है यहाँ से बदलाव शुरू करना है, महाबदलाव का एक ये। और यह हमारा स्पेशली जो अति पिछड़ा है, अब बिहार में वो लोग 35% के आसपास है, लेकिन उन लोग को जो मान सम्मान कर्पूरी ठाकुर के बाद उसका कोई नेता भी निकला नहीं है और जो बिहार का सिविल है वो नहीं है। इसमें हमारा आदिवासी भी बहुल है, इसमें हमारा दलित भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। और ये सारा हमारा एक सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन था। ये जो 85% लोग हैं जिसका वोट है लेकिन राज नहीं है। हमारा कांशीराम जी का जो सपना था एक महाबदलाव लाने का, उनको क्षमता में लाने का, पावर में लाने का, यही प्रयास को हम आगे कर रहे हैं। इसी प्रयास को आगे कर रहे हैं और इसलिए ये वाल्मीकि नगर इसके लिए सही जगह है। हमारा जितना सारा कर्मकर्ता है, मार्गदर्शक है, सबने बोला है यही से हमको शुरुआत करना है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी होंगे, दूसरी तरफ आरजेडी के होंगे, तो आप कितना टक्कर दे पाएंगे उन्होंने? देखिए, मैं पहला हूँ, मैं कोकराझार का सांसद हूँ। वहाँ हम अकेले लोगों के साथ लड़ा था,
ये सारा लोग हमारे साथ देगा, ये हमारा मुखिया और नेतागण हमारे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है आरजेडी हो जेडी हो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ लोगों को पार्टी से भरोसा उठ गया था। यहाँ दिन रात कहीं भी किसी भी टाइम में बहनों के साथ बेइज्जती होता है। यहाँ का लोग इतना दुबला पिछला है, कुछ नहीं उसको सुविधा नहीं मिलता है। ये जो हक अधिकार का लड़ाई है ना, इसमें हम जरूर खड़ा उठेंगे। आपको पता है कोकराझार में मैं जब चुनाव लड़ा था कैसा माहौल था, हजारों लोग मारा गया था, लाखों लोग बेघर हुआ था, सिस्टम टोटली फेल था, पार्टी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बिहार में भी ऐसा माहौल है, स्पेशली वाल्मीकि नगर में। इसलिए लोगों ने बोला है जरा यहाँ से ही हमको शुरुआत करना है। आपके आने के साथ ही बाहरी का लोग नारा लगा रहे हैं कि बाहरी देखिए, तो प्रधानमंत्री को कि बाहरी बोलेंगे आप? ये देश हमारा है, सबका है, और लोकसभा इलेक्शन में आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। अगर वो हमको बाहरी बोलेंगे तो हम भी किसी को बाहरी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का और यहाँ का कहाँ लोकल है? हाँ, कोई सीनी वाला बाहर से आता है, हाँ, और कोई दूसरा यहाँ का तो वाल्मीकि नगर कोई भी नहीं है। देखिए, हम जहाँ जाता हो वही हमारा घर बनता है। अब देखिए, ये सारा हमारा परिवार का है, एक भी नहीं बोलेगा दादा बाहर का है। मुझे जब हम वाल्मीकि नगर का लोगों को मिलने का मौका मिलेगा तो भी आप पूछेगा उनको ये किसका है, ठीक है। मैं अभी घर वाला बन गया। जनता से यही अपील है कि यहाँ से एक महाबदलाव शुरू करना है, और वाल्मीकि नगर अति पिछड़ा हो, हमारा आदिवासी भाई दलित हो, माइनॉरिटी को जो पिछले बहुत साल से उनको कोई ऐसा एमपी नहीं मिला है, मेरा पूरा प्रयास होगा उनका अच्छा एक एमपी बनने का, और यही से हम देश का पूरा महाबदलाव या बिहार का बदलाव हम शुरू करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।